जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, इस बुरे हादसे में जो गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो एयरप्लेन क्रैश हुआ है, इतने बुरे हादसे में जिसमें 242 तो यात्री और क्रू, और जो ये प्लेन जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरा है, जिस सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ऊपर गिरा है, उस सिविल हॉस्पिटल के भी 75 आदमी मारे गए। मतलब कुल मिला के टोटल 317, सॉरी 316, क्योंकि 242 में से एक आदमी, इतना बड़ा चमत्कार हुआ दोस्तों, इतना बड़ा चमत्कार हुआ है कि एक आदमी बच गया। ये भगवान की कृपा है। अगर वो सारे बच जाते तो बहुत ही अच्छा होता, ये हादसा ही ना होता। लेकिन दोस्तों, ये सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर 58,000 लीटर, 58,000 लीटर, सोचो दोस्तों, 58,000 लीटर, 58,000 लीटर उसके अंदर फ्यूल है। एक प्योर उच्च क्वालिटी का पेट्रोल है, हाई प्यूरिफायर पेट्रोल। और इतना बड़ा ब्लास्ट, 5 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाजें, उस ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दी। उसके बावजूद दोस्तों, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि उस इंसान का बचना। अब उसकी ये रिपोर्ट नहीं है वो कितना बर्न हुआ है, वो कितना उसकी बॉडी, उसकी कितनी डैमेज है, कितनी उसको चोटें लगी है, अब ये अपडेट आया नहीं है। अब पहले ये क्रैश की ये वीडियो देखिए और फिर खुद अंदाजा लगाइए कि उनको भगवान ने इतना भी मौका नहीं दिया कि वो खुद को बचा सके। देखिए दोस्तों, 18 सेकंड की ये वीडियो है। इस 18 सेकंड में आप खुद को इस वीडियो के साथ कनेक्ट करके देखिए कि उन लोगों के मन में जो उस टाइम पर प्लेन में सवार थे, उनके मन में किस तरीके की भावनाएं आ रही होंगी, उनका मन कितना विचलित हो रहा होगा उस टाइम। दोस्तों, इस हादसे से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स दिखाने वाला हूं। मैं आपको अपने इस वीडियो में एक ऐसी पोस्ट दिखाऊंगा जो इंग्लैंड के एक पर्सन की है, जो अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर अपना एक इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट कर रहा था। और वीडियो शूट करते करते वो गुड बाय इंडिया बोल रहा है। उसके तो सपने में भी ये बात नहीं आई होगी कि ये गुड बाय इंडिया उसकी जिंदगी का आखिरी गुड बाय हो जाएगा। पहले ये पोस्ट देखिए। We are in the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. What's your biggest takeaway, Jamie? We've done this already. On a different thing. Oh, right. What's my biggest takeaway? I don't know. Yeah, fascinating. Great. Thanks for your contribution. Okay. Yeah, my biggest takeaway is don't lose your patience with your partner. Yeah. You're already starting to. You've already snapped at me while we're having chai at the airport. I can see you've learnt nothing. Going back happily calm. दोस्तों, ये प्लेन गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़कर इंग्लैंड के गेटविक एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था। दोस्तों, इस हादसे का शिकार सिर्फ भारत के पैसेंजर नहीं हुए हैं, भारत के नागरिक नहीं हुए हैं, इसमें पुर्तगाल के, कनाडा के, इंग्लैंड के भी नागरिक इसमें इस हादसे का शिकार हुए हैं। 169 तो भारतीय थे और तकरीबन मैं आपको बताता हूँ 169 और 53 इंग्लैंड के, एक कनाडा का और 7 पुर्तगाल के। दोस्तों, जब ये प्लेन क्रैश हुआ, ये प्लेन गुजरात के अहमदाबाद के एयरपोर्ट से 5 मिनट की दूरी पर ही क्रैश हो गया। और ये मेघानी, अहमदाबाद का एक एरिया है मेघानी, उस मेघानी एरिया के रेजिडेंशियल एरिया में एक हॉस्पिटल के हॉस्टल की छत के ऊपर ये क्रैश हुआ है। उस टाइम पे क्रैश हुआ है जब 1 बजे अपनी क्लास को छोड़कर बच्चे लंच के लिए आए हुए थे। एमबीबीएस के स्टूडेंट वो लंच के लिए आए हुए थे, वो अपना लंच कर रहे थे, एकदम से छत के ऊपर ये लैंड हुआ, क्रैश हुआ, छत को फाड़ दिया। उनको तो एकदम से ऐसा लगा कि भाई ये तो कोई
टेररिस्ट अटैक है, कोई बम विस्फोट हुआ है। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इस 787 बोइंग 787/8 का जो नाम का जो ये प्लेन था, इस प्लेन की फ्यूल कैपेसिटी 1,25,000 लीटर पेट्रोल की फ्यूल कैपेसिटी इसकी। किसी भी एरोप्लेन का जो फ्यूल होता है वो आम गाड़ियों के पेट्रोल से ज्यादा प्यूरिफाई पेट्रोल होता है दोस्तों, सबसे उच्च स्तर का पेट्रोल, प्यूरिफाई पेट्रोल। और जिस टाइम पर ये क्रैश हुआ उस टाइम पर इसके टैंक में, फ्यूल टैंक में 58,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। अब 58,000 लीटर कितना ज्यादा होता है। जब आपने ये वीडियो देखी ब्लास्ट वाली, कि जैसे ही ये टकराते ही 1 सेकंड के 100वें हिस्से में ब्लास्ट हुआ, तो सोचो दोस्तों कितना तगड़ा ये ब्लास्ट हुआ होगा। और प्लेन में मौजूद उन आदमियों की हालत शायद 1 सेकंड में ही वो तो पिघल गए, इतना ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट हुआ उस टाइम। दोस्तों, मेरी भगवान से दुआ है, प्रार्थना है कि भगवान इन इस हादसे में जितने भी आदमी का स्वर्गवास हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दोस्तों, 317 परिवार उजड़ गए। बोइंग कंपनी का ये एयरक्राफ्ट था। बोइंग कंपनी के ऊपर आज से नहीं, पहले से ही बहुत एलिगेशन लगते हुए आए हैं कि ये बोइंग कंपनी के ये एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही ढीले हैं, बहुत ही लूज हैं। अमेरिका ये एक अमेरिकन कंपनी है और अमेरिका के ऊपर तो इसके ऊपर केस भी है। इनको बहुत भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ता बोइंग कंपनी को सिक्योरिटी से रिलेटेड। दोस्तों, इस हादसे में गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं, जो कि सीट नंबर 2D पर बैठे हुए थे। सीट नंबर 2D। दोस्तों, बोइंग कंपनी वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियां होती हैं उनमें से ये एक है। अहमदाबाद गाड़ीनगर कोर्ट में प्लेन फटा दिए। बेचारा बच्चे हमारे हालत बच्चे तो भाई बच्चे वो पहले 8 रुपए में बची કરી દો છે આના મારા નથી કરી પ્લેનની સવારી કેટલી થઈ ગઈ? दोस्तों, अभी भी एक अच्छी रिपोर्ट आई है, जस्ट नाउ अभी भी, कि इस हादसे में एक आदमी जिंदा बचा है। सीट नंबर 11A पर, सीट नंबर 11A पर एक आदमी जिंदा बचा। अभी भी ये न्यूज मुझे पता चली है
सभी आदमियों में से जितने भी 317 आदमी जो मैंने आंकड़ा आपको बताया था, उसमें से 316 हुए, यानी कि एक आदमी जिंदा बचा सीट नंबर 11A पर, जो अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं GS मलिक, उनके बयान के अकॉर्डिंग। और उस आदमी का भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों इस हादसे की भरपाई पैसे से कभी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी एक इंसानियत दिखाते हुए टाटा ग्रुप ने हर परिवार को, मतलब जो हादसे का शिकार हुए हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देने की उन्होंने ऐलान किया है, पेशकश की है। और इस हादसे में जिस हॉस्पिटल की छत पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, उस हॉस्पिटल की उस एरिया को दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए भी उन्होंने सहायता का वादा किया है टाटा ग्रुप ने। तो टाटा ग्रुप की दरियादिली है दोस्तों। हालांकि पैसे से जो इंसान जा चुके हैं वो वापस तो आ नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक जब इंसान चला जाए तो पैसे से उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन एक सपोर्ट तो मिलती ही है। दोस्तों इस हादसे में ल्यूबी मोटर्स के सुभाष अमीन भी इस हादसे का शिकार हुए हैं, और विजय रूपाणी जो कि गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। दोस्तों इस हादसे में बहुत परिवार उजड़े हैं, लेकिन अब ये जांच का विषय है कि भारत में जब एयर इंडिया के और स्पेशली बोइंग जो मैन्युफैक्चर कंपनी है इन प्लेन्स को बनाने की, क्या इसके ऊपर रोक लगेगी भारत में? क्योंकि बोइंग के बहुत सारे हादसे दुनिया भर में हुए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, अगर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।